हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल स्टडी अड्डा एंड करंट अफेयर्स में। आज है 16 दिसंबर 2021। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट पढ़ लेते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती है, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स में। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 10 मिलियन छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन हैं अमेजॉन, सेकंड ऑप्शन है गूगल, थर्ड ऑप्शन है मेटा और चौथा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेटा। मेटा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करेगा, जो अगले 3 वर्षों में देश के 10 मिलियन से अधिक छात्रों और 1 मिलियन शिक्षकों के लिए डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन वेलबींग और संवर्धित वास्तविकता पर एक पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। मेटा की बात हो रही है तो मेटा कंपनी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग, इनके सीईओ भी यही हैं। ठीक है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यह किसकी पेरेंट कंपनी है? यह फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 2004 में हो गया था। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मेलो पार्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है। यहाँ पर और ऑप्शन भी हैं। अमेजन के बारे में पढ़ लेते हैं। अमेजन के जो फाउंडर हैं वो कौन है? जेफ बेजोस हैं। ठीक है। जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 5 जुलाई 1994 को। यहाँ के सीईओ कौन है? एनडी जेसी, यहाँ के सीईओ हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है सीटल, वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है। गूगल के बारे में पढ़ लेते हैं। गूगल के जो सीईओ हैं वो है सुंदर पिचाई। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 4 सितंबर 1998 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है। बचा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक है। और यहाँ के सीईओ हैं सत्या नाडेला। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 4 अप्रैल 1975 को हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोपड़ फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी दिसंबर 2021 में किस शहर में हुई? तो इसके ऑप्शन हैं कोच्चि में, हैदराबाद में, मदुरई में या कोलकाता में। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। जो रोपड़ फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी वो कोच्चि में आयोजित हुई थी। 4 दिसंबर 2021 को बोलगट्टी पैलेस कोच्चि में रोपड़ फसलों की 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। इसकी जो विषय वस्तु थी, कोपिंग विद द पैंडेमिक, रिसर्च एंड इनोवेशन इन प्लेटफॉर्म प्लांटेशन क्रॉप सेक्टर है। जो केरल कृषि विद्यालय के जो कुलपति हैं डॉक्टर आर चंद्रबाबू ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया था। ठीक है। संगोष्ठी में रोपण क्षेत्र में वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा की जाएगी, जो कोविड-19 महामारी के प्रकोप से प्रभावित है। जो रोपण फसल संगोष्ठी है इसकी शुरुआत 1978 में हुई थी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में उड़ीसा सरकार ने कितने नए साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2021 में, दिसंबर 2021 में कितने नए साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसके ऑप्शन हैं 8, सेकंड ऑप्शन है 9, थर्ड ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 11। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, 11। ठीक है। उड़ीसा सरकार ने 11 नए साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी ने की है। ठीक है। राज्य में साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस थानों की संख्या बढ़कर 14 हो जाएगी। वर्तमान में राज्य में ऐसे पुलिस स्टेशन संबलपुर, राउरकेला और बेरहामपुर में हैं। ठीक है। अब बात चलिए उड़ीसा की। तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है। उड़ीसा का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था? वो 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। यहाँ के सीएम अभी पढ़ा था हमने, नवीन पटनायक हैं। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। ठीक है। यहाँ जो डांस फेमस है वो दलखाई ओडिसी और डांडा नाची फेमस है। ठीक है। यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान फेमस है वो कौन है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाली राष्ट्रीय उद्यान। और जो बांध फेमस है वो कौन कौन से हैं? इंद्रावती बांध फेमस है जो इंद्रावती नदी पर है, और हीराकुंडा बांध फेमस है जो महानदी में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में निम्न में से कौन से देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसके ऑप्शन हैं चाइना, जापान, इंडिया या अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में। जो हाल ही में जो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, उसमें 195 देशों में से भारत को 66वें स्थान मिला है। ठीक है, जिसका जो समग्र सूचकांक स्कोर है 42.8 है। अमेरिका 75.9 के स्कोर के साथ सूचकांक में पहले स्थान पर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड है। ठीक है, देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा और संबंधित क्षमताओं का आकलन और बेंचमार्किंग की गई है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 6 श्रेणियों में देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा और क्षमताओं का आकलन करता है। अब बात चल रही है अमेरिका। तो अमेरिका और इंडिया के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज चलती हैं? ब्रज प्रयार चलता है, कोप इंडिया चलता है, टाइगर ट्रम्प चलता है। ठीक है, यह यूएई को पछाड़कर दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है। ठीक है, सबसे टॉप नंबर पर कौन है? इराक है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वह है जो बाइडन, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रांस की दिग्गज कंपनी शनेल ने भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो इसके ऑप्शन हैं लीना नायर, सेकंड ऑप्शन है आकांक्षा अरोड़ा, थर्ड ऑप्शन है शिरीषा बांदला, और चौथा ऑप्शन है अनीता आनंद। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लीना नायर। लीना नायर को फ्रांस की दिग्गज कंपनी ने शनेल ने भारतीय मूल अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, भारतीय मूल की जो लीना नायर है, फ्रांस के लग्जरी ग्रुप शनेल ने 14 दिसंबर 2021 को लंदन में अपना ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया। आपको बता दें कि शनेल फैशन की बड़ी कंपनी है। इससे पहले लीना नायर यूनिलीवर के साथ जुड़ी थी। लीना नायर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। अगला, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप ने भारत के 500 गाँवों को गोद लेने का फैसला लिया है, गोद ले लिया है। ठीक है, व्हाट्सएप ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के 500 गांवों में एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से ग्रामीणों को डिजिटल भुगतान करने में सशक्त बनाना। यह घोषणा फ्यूल फॉर इंडिया 2021 भारत में मेटा के वार्षिक कार्यक्रम में की गई थी। डिजिटल पेमेंट्स उत्सव नामक प्रायोगिक कार्यक्रम पहले ही 15 अक्टूबर 2021 को कर्नाटक के क्यातनहल्ली गाँव में शुरू किया जा चुका है। अगला है, मेघालय को पर्यटन के विकास के लिए जापान की एजेंसी से 700 करोड़ रुपए मिले। मेघालय जो गवर्नमेंट है उसको पर्यटन के विकास के लिए जापान की जो एजेंसी है उससे 700 करोड़ रुपए मिले हैं। ठीक है, इस बात की जानकारी मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कोनराड के सांगमा ने दी है। कुल राशि में से राज्य सरकार ने खासी और गारो हिल्स क्षेत्रों के प्रत्येक के लिए 350 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। मेघालय की बात चल रही है तो मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग है। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कॉनराड के संगमा है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक है। ठीक है, यहाँ पर जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वह है बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नौकरेज राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं जो पुण्यतिथि मनाएगी वो 15 दिसंबर 2021 को मनाएगी। 1950 में उनका निधन हो गया था। उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। वह 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, जब मार्च 1931 में पटेल ने गांधी इरविन समझौते की पुष्टि करने के लिए बुलाई गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें सत्र की अध्यक्षता भी की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गुड डॉट ने बनाया नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर। गुड डॉट मीट की कंपनी है जो मटन, चिकन और अंडे के विकल्प मुहैया कराती है। ठीक है, इन्होंने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लोगों को अच्छे भोजन विकल्प देने को प्रोत्साहित करने के लिए पौधे आधारित मीट की श्रेणी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नीरज कंपनी के मिशन के महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। फर्म की जो स्थापना हुई थी 2016 में सिन्हा और दीपक परिहार ने की थी। आगे, एनटीपीसी ने प्रदान की भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना। एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में एकमात्र ईंधन आधारित ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना प्रदान की है। यह भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना होगी और दुनिया में सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक होगी। पास के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट में इनपुट पावर लेकर उन्नत 240 किलोवाट सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर का प्रयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। धूप के दौरान उत्पादित हाइड्रोजन का उच्च दबाव में संग्रहित किया जाएगा और 50 किलोवाट ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल का उपयोग करके विद्युतीकृत किया जाएगा। यह जो सिस्टम है वो सुबह 5 बजे से सुबह 7 के लिए काम करेगा।
आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।